बिहार को कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्मवाद से उठकर अपने लिए सोचना पड़ेगा। जो बिहारी कहीं ना कहीं पलायन करने पे मजबूर है, उसका कारण वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है। जब जाति के लिए दोगे तो जाति के हिसाब से विकास भी मिलेगा आपको। भैया बिहार का पलायन रोको। आज भी बिहार से आप मच्छर दूर नहीं कर पाए भैया। ये हालत है बिहार में। बिहार की समस्या तभी दूर होगी जब बिहारियों को रोजगार मिलेगा। अब सरकारी जमीन पे जो कब्जा हुआ है तो सरकार का, राज्य सरकार का काम है उसको छुड़वाना। जिसका बेटा 2-3 कमरों का मालिक था वो हजारों करोड़ों का मालिक हो जाए। वही बेटा कैसे 20% वोटों को लुभाने के लिए बोलता है कि बिहार में हम वक्फ को लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस हमेशा देशभक्तों की विरोधी रही है। क्या लग रहा है बिहार में कैसा माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? देखिए, बिहार को कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्मवाद से उठकर अपने लिए सोचना पड़ेगा। ना नीतीश कुमार, ना भाजपा, ना लालू यादव, ना कोई। इस बार ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री बनाए जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए काम करे। जो बिहारी कहीं ना कहीं पलायन करने पे मजबूर है, उसका कारण वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है। चाहे लालू यादव हो, चाहे वहाँ के सारे लोग हैं, और सब लोगों ने किया है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे ही नीतीश कुमार के साथ सरकार चल रही, वहां पर विकास हो रहा है, पर उस रफ्तार में नहीं है जिस रफ्तार में सोचा जाता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री रहे ना रहे, पर अगली बार विकास जरूर होगा बिहार। 2010 से के बाद हमने देखा है बिहार के विकास में स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा लगने लग गए हैं। चाहे वो 13 में हो, चाहे वो 15 के दौरान हो, चाहे आप जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं उनके साथ सरकार नहीं बनाते, और फिर अल्टी पल्टी का खेल लगातार चलता रहता है। इसमें लोग नीतीश कुमार को तो दोषी मानते हैं, सुनिएगा, लेकिन एक प्रकार से दोषी तो भाजपा या आरजेडी भी हुई ना। जब बिहार में भाजपा को छोड़ के नीतीश कुमार आते हैं, अरे चाचा एक मिनट, जब तो ना बनाए सरकार, बिहार को एक नया चेहरा चुनने का मौका भाजपा भी तो नहीं देना चाहती? सर देखिए, राजनीतिक पार्टी है, उनको सत्ता से मतलब है। अगर 40 साल का पूरा भाजपा का सर मोदी जी कहते हैं झोला उठाएंगे चल देंगे और सत्ता चाहिए। सर मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कोई भी हो, सबको सत्ता चाहिए होता है। पर मैं बिहार की बात करूंगा। बिहार की जनता ने हमेशा वोट डाला अपने हिसाब से। जब देखिए तो यादव कहता है ये यादव विधायक खड़ा है मैं इसको वोट दूंगा, ये ब्राह्मण खड़ा हुआ मैं इसको वोट दूंगा। तो जैसा वोट दोगे वैसा विकास पाओगे। उत्तर प्रदेश वालों ने वोट दिया है मस्त, देखो डेली पत्थर चलाने वाले टंगते हैं पेड़ के ऊपर, ठीक है। उत्तराखंड वालों ने मस्त वोट दिया है, डेली वहां पर मजा टूट रहे हैं। महाराष्ट्र वालों ने वोट दिया, बढ़िया दंगाइयों की पिटाई हो रही है। वोट का सिर्फ एक ये होता है कि आप वोट कहीं अपने राज्य के लिए दे रहे हो या अपनी जाति के लिए दे रहे हो। जब जाति के लिए दोगे तो जाति के हिसाब से विकास भी मिलेगा आपको, और आपका ही बच्चा कहीं दिल्ली में खड़े होकर रिक्शा चलाएगा और कहीं जाके ठेला लगा के छोले भटूरे की रेडी बेचेगा। एक मिनट रुकिएगा चाचा, आप क्या सहमत हैं इनसे? नहीं, बस कैमरे के पीछे लड़ेंगे, नहीं बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। नहीं, इन्होंने जो बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैं बेसिकली बिहार का ही रहने वाला हूँ। बिहार में बेतिया जिला से रहने वाला हूँ। वहाँ पे, हाँ, बेतिया जिला से। वहाँ प्रॉब्लम है, भाई ने जो बोला ना बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोगों के अंदर जातिवाद है। ये मेरे कास्ट के हैं, इनको वोट दे दो, बट उनको विकास नहीं दिखेगा कि भाई एक कास्ट कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे विकास चाहिए। ये कोई नहीं सोच रहा है। कुछ ही लोग हैं जो अब थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है। बाकी गठबंधन की जो सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी का जो भी है, इसमें कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा धीरा हो गया है। अब बीजेपी ये चाहती है कि पूरा तरीके से मैं आ जाऊं। सही है गलत है? नहीं, बीजेपी को लड़ जाना चाहिए ना, इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, 240 सीटों पे अकेले क्यों नहीं लड़ जाती? क्यों नीतीश चाचा को ढो रही है? इसलिए ढो रही है क्योंकि उनको भी पता है कि पूरा वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जातिवाद है, नहीं आ सकते हैं, है ना। क्योंकि अब चिराग पासवान उधर आ गए, है ना। ये जातियों में बट गए हैं और वहाँ की जनता भी बट गई है, बिहार का है ना। इस प्रॉब्लम है जातिवादी खत्म हो जाए तो बिहार का जो है ना विकास होगा, सब कुछ होगा। बिहार में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जातिवादी। सही बात है। एक सीट बिहार से है, मधुबनी जिला से हूँ, सहमत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक है। तो दिल्ली मुंबई यहाँ भी आता है मजदूरी करने, मजदूर सब। यहाँ पे कोई ना फैक्ट्री ना कुछ ऐसे है। जातिवादी खत्म हो, जातिवादी खत्म होना चाहिए। जातिवाद सरकार थोड़ी ना खत्म करेगी, जातिवाद तो वहाँ का वोटर खत्म करेगा, लोग करता है, हमारे वोटर ही करता है।
यादव बहुत सीट है, चारों उम्मीदवार यादव ही उतार दिया आपने, और फिर कहोगे यादव ने यादव को क्यों वोट किया, तो ये तो गलत हो गया ना। जी ऐसा नहीं है, मतलब इस बार देखे थे बीजेपी को लाए थे कि सत्ता पर मतलब कुछ करेगा कार्य, लेकिन नीतीश सरकार भी मिलके ऐसे ही कर रहा है जैसे पहले जैसा हो रहा था, कुछ बदलाव मतलब इतना जल्दी में विकास नहीं हो रहा है जैसे विकास होना चाहिए। विकास बिहार में विकास हो नहीं रहा है इतना तेजी से, जो है ना विकास में ध्यान देना चाहिए बिहार वासी को, ध्यान देना चाहिए। हाँ। बिहार के अंदर कल कारखाना फैक्ट्री की बहुत जरूरत है। आपने देखा होगा पिछले 25 सालों से बिहार के अंदर जो पुराने जमाने की फैक्ट्रियां थी, अंग्रेजों के समय की थी, जो बाटा की कंपनियां थी, जो बाटा के लिए सारे कुछ जो है कि बंद है यार, खोल के नहीं। जो गांव के चीनी मिल थे वो तक बंद है यार, तो बिहार के लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वो भागेंगे नहीं, वो दूसरे जगहों पे दूसरे शहरों में रोजी रोजगार कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए निकलते हैं। 4-4, 6 महीने ऐसी खतरनाक जगह पर, कश्मीरियों में, आतंकवादियों के बीच में, वहां वो चले जाते हैं काम करने, नौकरी करने, अपनी जान को हथेली में लेके। भैया बिहार का पलायन रोको नहीं, बिहार आधा खाली पड़ा हुआ है। कितने तो वहां से अपनी नागरिकता छोड़ दिए, कोई दिल्ली का बन गया, कोई यूपी का बन गया, कोई वहीं का वोटर लिस्ट में नाम ले बन गया, ना वहीं का बन गया यार। तो बिहार तो खाली होता जा रहा है ना। आज भी बिहार से आप मच्छर दूर नहीं कर पाए भैया। शाम होते जैसे सूरज ढलता है ना, मच्छर आपको नोच खाएगा। ये हालत है बिहार में। बिहार की ये दिक्कत नहीं है, वीरान पड़े जो घर होते हैं ना सर, आपने दूसरों के शहरों को तो आबाद कर दिया, लेकिन आपकी जो कोठियां हैं वो अब खंडर हो रही है। इतने बड़े बड़े घास उग चुके हैं, साल में एक बार आप जा पाते हैं, तो मच्छर नहीं होंगे तो क्या वहाँ पे बतख खाएंगे? बिहार में रोजगार चाहिए लोगों को। बिहार की समस्या तभी दूर होगी जब बिहारियों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार ही उनका मान सम्मान है। भाई बिहार में अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। लोग इलाज कराने आज भी एम्स में आते हैं, आज भी दिल्ली एम्स बिहारियों की 1 नंबर पसंद है। और देश के अलग अलग राज्यों के जो कॉलेज हैं वहाँ के बच्चे आकर के वहाँ पढ़ते हैं। बिहार में क्यों नहीं पढ़ पाते भैया? बिहार में भी तो लोग हैं। इतना IAS IPS बिहारी जो बनते हैं वो सब जाकर के बाहर ही पढ़ाई करते हैं। आप देख लीजिए देश के अलग, आने वाला भी बिहारी, पढ़ने वाला भी बिहारी, लेकिन जगह दूसरी। सोचिए कोटा हो या प्रयागराज हो या दिल्ली का मुखर्जी नगर, शराबबंदी कर रखे हो, रोज शराब की तस्करी हो रही है, उससे और अराजकता बढ़ रही है। भाई कितने लोग जो है कि बेरोजगारी में शराब बेच के, अभी एक महिला पकड़ी गई है। आप बेचना रोजगार है हमारा। अभी एक महिला पकड़ी गई है नकाब पहन के शराब की तस्करी करते हुए। अब बताओ बेचारी किसी चीज से मजबूर रही होगी। जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, नहीं है तो एक आप लोगों को पता होगा कि एक भूमि अधिग्रहण बिल आया था, है ना, बिहार में। क्योंकि बहुत सारी जितनी सरकारी जमीनें हैं, खाली प्लॉटें पड़ी हुई है, वहां पे बहुत अतिक्रमण हो गया है ना। तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी कि हम भूमि अधिग्रहण करेंगे और उस जगह को खाली करा के कुछ नया स्कीम लाएंगे। बट यहाँ लालू का जो परिवार है, लालू यादव ने बोला था कि गरीबों का जमीनों को हड़पा जा रहा है, जिसकी वजह से राजनीति हो गई और लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा हवा, है ना, और जातिवाद, जिसकी वजह से वो चीजें रुक गया। जब आप अधिग्रहण नहीं करोगे, जगह खाली नहीं कराओगे, फिर फैक्ट्री के लिए जगह कहाँ से लाओगे? आप मुझे बताओ। 1 मिनट, ये बेतिया से आते हैं। बिहार शुरू होता है गोपालगंज से लेकर के मुजफ्फरपुर तक। कितना चीनी मिल था, वो भी सरकारी जमीन थी ना। अब सरकारी जमीन पे जो कब्जा हुआ है तो सरकार का, राज्य सरकार का काम है उसको छुड़वाना। वो चीनी मिल बंद पड़ी है, खंडर पड़ी है, तो लोग उसमें कब्जा करेंगे, कब्जा होगा। लोगों ने अब गन्ने की खेती छोड़ दी भाई। मैं लोकसभा चुनाव में गया था तो चीनी मिल जब बंद है तो गन्ने की खेती ही छोड़ दी। चीनी मिल ही बंद हो गया और लोगों को सही उत्पादन का दाम नहीं मिल रहा है, अपनी फसल का लागत नहीं मिल रहा है, तो चीनी मिलें बंद हो गई तो गन्ने खेती वो क्या करेंगे बेचारे? चीनी की मिल बंद हो गई, सरसों का तेल के जो पेरने वाली मशीनें थी वो बर्बाद होने की कगार। कारखाने थे बिहार के अंदर, इतने चारा खाए तो वहाँ सब बंद हो सकता है ना। अब जहाँ का मुख्यमंत्री चारा खाने के लिए मजबूर हो जाए, जिसका बेटा 2-3 कमरों का मालिक था वो हजारों करोड़ों का मालिक हो जाए, जिसने कभी जिंदगी में नौकरी नहीं की होगी, साइन करना नहीं जानता होगा, वो बिहार के सबसे बड़े मॉल का मालिक बन जाए, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार का क्या हो सकता है। बिहार में कोई प्रधान बन जाए तो एक फॉर्च्यूनर पक्की है, 4 मंजिल का मकान पक्का है, ठीक है। पर दिल्ली हो या कहीं और का हो सकता है थोड़ा डगमगाता है। फॉर्च्यूनर नहीं आएगी लेकिन सफारी यहाँ भी आ जाएगी, स्कॉर्पियो यहाँ भी आ जाएगी। ये दिल्ली का
पूरे देश की पॉलिटिक्स है, पर बिहार का अलग ही पॉलिटिक्स लेवल है, क्योंकि बिहार में सिर्फ तय होता है कि राजनीति में आना है तो अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। ठीक है, हर राज्य में आता है, वो देखते हैं कि राज्य का मुखिया कौन है, और राज्य के मुखिया को देखते हुए जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं उस राज्य का विकास होता है। और हमेशा से ये देखा गया कि लालू यादव कहते हैं हमको लाओ जी। आप लोगों को नहीं लगता आप लोग बिहार की पॉलिटिक्स पे ज्यादा हार्श हो जाते हैं? मतलब जब जाति की बात आएगी तो बिहार बिहार। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, हरियाणा में जाट नॉन जाट, राजस्थान में राजपूत जाट मीणा, जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके बीच का बवाल। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो यादव नॉन यादव, जाटव राजपूत। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था गुजरात, अरे सुनिए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था गुजरात में? बीजेपी की एक सांसद ने कथित रूप से राजपूत समाज का अपमान कर दिया था। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की सीटें कम हो गई। तो ये नहीं लगता आप लोगों को कि आप लोगों ने बिहार को एक अलग पॉलिटिकल प्रिज्म में देख रहे हैं? देश में जातिवाद है, पर वो अलग चीज पे है। पर महाराष्ट्र में जब राज्य का चुनाव हुआ तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को देखकर वोट डाला और सबसे ज्यादा बहुमत की सरकार, वो सीटों के साथ सरकार बनी। मुख्यमंत्री माझी लाल की बहन क्यों लाना पड़ा? माझी लाल या वो राजनीति का वो है। उत्तर प्रदेश में राजपूत यादव ब्राह्मण चलता है, पर योगी जी को देखकर वोट डाला गया। आप देखिए सरकार बनी है। उत्तराखंड में देख, देवेंद्र फडणवीस, सुनिए जी, देवेंद्र फडणवीस 2014 में चुनाव जीत के आए। देवेंद्र फडणवीस दिया गया, किसने दिया? बीजेपी ने दिया। भाजपा ने दिया। 2017 में जब यूपी में पहली बार सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ तो विधायक भी नहीं थे, उनको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया। पिछले 20 सालों से बिहार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से वोट कर रहा है, फुल मैंडेट दे रहा है। क्यों नहीं कर रहा? कैसी बात कर रहे हैं? लास्ट इलेक्शन, लास्ट की चोट पे कहाँ कर रहा है? बिहार का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना। बिहार में इससे जो पिछला चुनाव हुआ वहां पर भाजपा और इनकी बराबर की सीट थी। नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन में थे, वहां पलटकर वहां पर चल रहे थे। बीच में उनका मन बदला, हम जी हम यहाँ। 2020 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी, भले ही आरजेडी बनी थी, लेकिन पोस्ट इलेक्शन आज की फिगर आप देखेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज भी बिहार में भाजपा ही है। अब भाजपा अगर 100 सीटों पे चुनाव लड़े, जनता 75 जितवा दे, तो 240 में लड़े क्यों नहीं? इसमें 140 सीटों पे लड़ी थी आरजेडी, तब एक सीट अधिक आए थे सिर्फ बीजेपी से, सिर्फ एक सीट। उसके अलावा जब 2015 में नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े, मतलब कि तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़े, तभी भी बिहार ने बीजेपी को बम्पर वोट दिया। बीजेपी अपना चेहरा देने से क्यों कतरा रही है पिछले 20 सालों से? सर, गठबंधन का धर्म भी तो निभाना है। गठबंधन धर्म पूरे देश में चल रहा है। नीतीश कुमार 2010 में, सुनिए, जो नीतीश कुमार 2010 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका हाथ उठा देने से अपमानित महसूस करते हैं, जब हम एनडीए नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करता है तो वो एनडीए से अलग हो जाते हैं, 2015 में अलग चुनाव लड़ते हैं। वो भाजपा बार बार नीतीश कुमार के चरणों में क्यों घुस जाती है? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है जिसके लिए बिहार को बर्बाद किया जाए? ये सवाल आपको जेपी नड्डा से पूछना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्रवक्ता तो है नहीं। पर दूसरा मैं दूसरा जवाब ये दे देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो हो रहा है, नीतीश कुमार सबके हैं, पूरे बिहार के हैं। कभी लालू के साथ तो कभी मोदी के साथ, वो चलता रहेगा। ये भाजपा को तय करना पड़ेगा कि जब वो फुल सीटों पे मैंडेट पे लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरह बिहार का भी विकास हो सकता है। पर कभी कभी वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि एक गठबंधन का उनको धर्म भी निभाना। छोटा गठबंधन बनाइए, जैसे यूपी में बनाया है, निषाद पार्टी के साथ, अपना पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के साथ, सबके साथ छोटे छोटे गठबंधन बने हुए। शायरी पढ़ना चिराग भैया जिंदाबाद कर चुके हो। नहीं, देखिए, पहली बात तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है सर, और आप ये मत बोलिए कि भाई हमारे जो गठबंधन में आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। बिहार की जनता ने और आपके तेजस्वी, कांग्रेस और तमाम तरह की विपक्षी पार्टियों के लिए एक जो है थिंकिंग बनाई है, वो शायरी के माध्यम से बोल देता हूं कि वो पैरवी, ये विपक्षी दलों के लिए है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और बिहार की जनता को रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बड़ा रंग, उतरता चला गया, उतरता चला गया, उतरता चला। जो ये वफ का जो इन्होंने विरोध किया है, और ये तेजस्वी यादव ने, जिसका बाप 2010 में संसद में खड़ा होकर बोलता है कि वफ एक भूमाफिया है, आप इसको खत्म करिए। वही बेटा कैसे 20% वोट को लुभाने के लिए बोलता है कि बिहार में हम वफ को लागू नहीं होने देंगे, हम फाड़ देंगे, हमारी सरकार आएगी। अरे तुम्हारे बाप की औकात नहीं है
कि तुम जो है इस तरह के कानून जो संसद में पास हुआ कानून है, जो राज्यसभा में जिसके लिए जेपीसी की गठन बना और 38 बैठकें उसके लिए बैठी, तो तमाम तरह ऐसे ये लोकतंत्र की जो हत्या करने की बात करें, ये सारा सब देख रहा है, वहां का हिंदू समाज भी देख रहा है कि किस तरह से आज विपक्षी दल अब इतना नीचे हो चुका है कि 20% वोटों के लिए कहीं ना तो अपने आप को गिरा रहा है। ये सारा हिंदू समाज देख रहा है, यादव समाज भी देख रहा है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई नेता नहीं है जिसका चेहरा वो आगे करके नेता तो बहुत है, लेकिन पता नहीं नीतीश चटा से ऐसा क्या चिराग भैया को लेके आए। अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार के समस्त सीटों पे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अब समय है, अब अकेले लड़ना चाहिए उनको। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? रविंद्र पुरोहित, कहाँ से पुरोहित जी? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? बाड़मेर। बताइए भजन लाल जी सही काम वाम कर रहे हैं नहीं कर रहे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं बिल्कुल। उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं लोग कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको बड़ा कंट्रोल कर रहा है। तो बिल्कुल करेंगे। नहीं, उनको कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे। तो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो उनका जो काम होगा वो अपना करेंगे, लेकिन अभी कोई नौसिखिया मुख्यमंत्री होगा ना, तो उनको सहायता की जरूरत पड़ती है। तो सहायता के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो चुनावी जो वादे हुए थे उस टाइम में, उसको थोड़ा बहुत पूरा किया गया नहीं किया गया? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उदयपुर में हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हर जगह से जहाँ कहते हैं ना सुधार करना चाहिए, लोगों का अतिक्रमण हटाना सबसे पहले, हिंदुओं का भी हटाया, हर जगह का हटाया, सब जगह हटा रहे, सही तरीके से काम कर रहे। तो इसमें बुराई क्या है? कर रहे हैं ना अपना काम। आपको कांग्रेस वाले जो लोग हर जगह पे कहते हैं ना उंगली करते फिर रहे, आपके हाथ में 70 साल से देश था, आप तो कुछ कर नहीं पाए, और अब जब वो कोई ढंग से काम कर रहे, भाई 5 साल में तो थोड़ी होगा। आपका फैलाया हुआ रायता समेटने में कम से कम 10-15 साल तो लगेंगे, क्योंकि 10 साल तो हो गए। 10 साल तो हो गए। तो वो तो केंद्र में हुआ है ना, राज्य में तो अभी उन्होंने राज्य में तो पिछले 30 सालों से ये देख रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा आ रही है। तो वो तो जैसे कहते हैं ना किसी के वादे कैसे रहते हैं उसके हिसाब से। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री भजन लाल जी की बात हो गई, आप कुछ कहने आए थे? मैं कहना चाहता था कांग्रेस हमेशा देशभक्तों की विरोधी रही है। अच्छा। जिन्होंने देशभक्तों का विरोध ही किया है, हाँ। तो उनके लिए एक लाइन में ये कहना चाहूंगा हाँ। कि अरे देशभक्तों का अपमान तुम्हें ये सिखाएगा, हाँ। देश का होगा जो अपमान तो धरा पर विध्वंस हो जाएगा, हाँ। नरमुंड के ढेर लगेंगे, रुद्र तांडव मच जाएंगे, हाँ। जब देशभक्तों की रक्षा करनी होगी तो मोदी संग अमित शाह जरूर आएंगे। लेकिन वही आपने देखा होगा, आपने देशभक्तों की बात की, लेकिन लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या आरोप लगाती है कि चीन अंदर घुस गया, ठीक है? के समय में घुसा था, अच्छा। नेहरू के समय में घुसा था, और इंदिरा गांधी के समय में हर बार उन्हीं के समय में घुसी थी। 62 में जब लड़ाई हुई थी तब किसकी सरकार थी? हारे थे ना। चीन तो हमारे से बाद में ही आजाद हुआ था, हमने यही सुना है लगभग। चीन तो हमारे बाद में आजाद हुआ, उनकी शक्ति हमसे इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? आपके हाथ में हमसे पहले आजाद हुआ था, ये जानकारी का थोड़ा अभाव हो गया मेरे पास। लेकिन ये बात है कि जैसे भी करके हमसे बाद में भी आजाद होने वाले देश आज हमसे आगे है। आपके पास तो इतने सालों से सरकार और सत्ता सब कुछ आपके पास ही, आप क्यों नहीं बढ़ा पाए? हम हार क्यों गए? सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से जीतने में हमारी बढ़ाई नहीं होती है, बराबरी का मुकाबला हुआ था उस टाइम पे। लेकिन आपने हमारे देश के फौजियों को भी सही तरीके से काम करने नहीं दिया। एक टाइम पे फौजी आर्मी चीफ का एक बयान था कि हमारे पास गोला बारूद नहीं है अभी। कैसे? तो इस टाइम पे आप समझिए कि जब फौज हमारी ये कह रही है कि हमारे पास गोला बारूद नहीं है, तो लड़ेंगे कैसे? किनकी सरकार के टाइम पे? कांग्रेस की सरकार ही थी ना। आज मोदी की सरकार में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है ना, तो वो लोग 2 गोली चलाते, हम 10 गोली चलाते। मोदी और केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आजादी दी है कि अगर वहां से कोई ऐसी वैसी हरकत होती है, चला दो गोली, गोलियों का हिसाब नहीं मांगेंगे। लेकिन कोई अगर देश को तोड़ने का काम करे या फिर देश के अंदर घुसने की कोशिश करे, तोड़ के रख दो उनकी रीढ़ की हड्डी, उनकी सोच और उनकी हड्डियां सब तोड़ दो। 206 हड्डियों को 2006 तरीकों से तोड़ दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। आप मान रहे हैं कि मोदी सरकार ठीक ठाक काम कर रही है देश में? सबसे बेस्ट काम कर रही है मेरा। देखिए हर बार कोई कहते हैं ना कि ये किया, इससे आपका क्या फायदा हुआ? देखिए भाई साहब, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो भी काम कर रहे हैं ना, पहले बड़े मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि चिल्लर कहते हैं ना, घर में भी अगर आपकी जेब में अभी एक बार के लिए ना 100 रुपए की चिल्लर आ जाए ना, तो उसको गिनने में वक्त लगेगा। वैसे ही अगर 500 के 4 नोट हो ना, तो शायद गिनने में वक्त ना लगे। बड़ी चीजों को गिनने में, बड़ी चीजों को सुलझाने में वक्त नहीं लगता है, तो इसलिए बड़ी चीजों को सुलझा रहे हैं पहले। और बाकी जो छोटी चीजें, छोटी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उनके लिए हर जगह पे उनके हिसाब से हर कोई काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।